अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स, जिसकी आज दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कमेंट्स का टैग। ठीक है, और ये देखेंगे कि कमेंट्स के टैग को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और इसकी नीड क्यों होती है हमें। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग HTML के अंदर। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारी क्लास आज होने वाली है कमेंट सेक्शन के ऊपर एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ 100% पर। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर टैग ओपन कर लेता हूँ कुछ, कुछ भी मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा हाफ स्क्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर हम इसको ओपनली चेक कर सके। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं एक ओपन ब्राउज़र के ऊपर, जहाँ पर मेरे सामने ये एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, और इसको भी मैं मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि ये मेरी ये मेरा वेब ब्राउज़र है, और ये मेरी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है मेरे पास। और ये जो है इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर, जो कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये हमारा फोल्डर है। फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया था। फोल्डर के अंदर फाइल, एक तो इमेज का फोल्डर है, ठीक है, वो छोड़ दें। देन उसके नीचे हमारे पास क्या था, एक टेक्स्ट, जो हमारा HTML फॉर्म होगा उसकी एक फ़ाइल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कमेंट्स का टैग क्या काम करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले नॉर्मली लिख लेता हूँ कि STO, स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर। स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर फाइल में जाने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। ये फाइल मेरी HTML वाली फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको आता हूँ गूगल ब्राउज़र के ऊपर, रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप अगर गौर करें, यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर टाइप किया वो एज इट इज़ मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इसी के नीचे कुछ और टैग्स भी मैं ऐड करता हूँ, देखता हूँ वो मुझे दिखता है कि नहीं दिखता, वो कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ कि मैं आता हूँ फाइल के ऊपर और सेव पे जाकर इसे सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें, ये इसके अपोजिट आ रहा है। बट मैंने एक इंटरप्रेस करके किया है, ये बाद वाली क्लास में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बट फिलहाल यहाँ पर हमारे पास क्या है अभी, और जिस तरह से एक नॉर्मल टेक्स्ट मैंने लिखा, जो यहाँ पे मैंने लिखा वो वहाँ पर मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ पर कमेंट्स का टैग क्या काम करता है, क्या नहीं करता, वो हमें देखना है। तो आ जाए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि कमेंट्स के टैग को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। अब आ जाए, बेसिकली मैं यहाँ पर इंटरप्रेस करके नीचे वाले टैक्स, नीचे वाली लाइन में आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, FRIEND, हेलो फ्रेंड्स। और अगर मैं इसको यहाँ से सेव करूँ, ठीक है, यहाँ पर ये मुझे हेलो माय फ्रेंड्स दिख रहा है। बट मैं चाहता हूँ इसको कमेंट्स करूँ। अब हम कमेंट्स के टैग के ऊपर आते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेस देन, हाइफन। ठीक है, और हाइफन के बाद अंडर स्कोर 2 टाइम। अब जब तक मैं इसको क्लोज ना करूँ, आप अगर गौर करें कि जैसे ही मैंने अंडर स्कोर यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये क्या हो रहा है कि ये नीचे तक HTML जो क्लोज हो रहा है, ये यहाँ तक इसको काउंट कर रहा है, और ये यहाँ तक क्या जा रहा है, इसको एक हाइड शेप में मेंशन कर रहा है। बट मुझे किसे में ओनली किसे मुझे वो करना है, हाइड करना है, कमेंट्स किसके ऊपर लगाना है,
हेलो फ्रेंड्स के ऊपर, या हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, इसके अंदर अब मुझे इसको यहाँ तक क्लोज करना है। मैं फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसे सेव करूँ और फिर यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करूँ, तो ये चीज़ आप देखें कि ये टोटली यहाँ से गायब हो चुका है। वो क्यों हुआ कि इसके नीचे ये सबको हाइड काउंट कर रहा है, सबको रीड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक इस टैग को क्लोज करता हूँ, और इस टैग को क्लोज करने के लिए मैं अंडरस्कोर टू टाइम और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन को यहाँ से यहाँ तक के यूज़ किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ फाइल में। फाइल में आने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और फिर अगेन आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे गौर गौर करें, ये क्या हो रहा है कि स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर, ठीक है, जो कि आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। देन उसके बाद कम टू कोड भी मेंशन है एज अ टीज। अब एक मिसाल लें कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे मैं ले लेता हूँ हेलो, हेलो माई वेब, वेब डेवलपर फ्रेंड्स। ओके, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से फाइल में जाने के बाद सेव सेव करके मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे गौर करें, ये क्या हो रहा है, हेलो माई वेब डेवलपर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मुझे इसको भी कमेंट्स करना है, ठीक है। मैं यहाँ से ओनली इसको रिमूव करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से कर दें कट। देन यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद इसको कर दें पेस्ट, ठीक है। और फाइल में जाएं, यहाँ से फाइल में जाने के बाद इसको करें सेव। सेव के बाद जैसे ही आप ये सेव करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आगे रिफ्रेश करें, तो ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर कम टू कोड एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। बट जो ऊपर वाला जो हमने कमेंट्स का टैग स्टार्ट किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पे क्लोज किया था, वो क्या कर रहा है, उसे काउंट कर रहा है और उसे ओपन क्लोज कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर कमेंट्स के टैग को क्लोज करना लाजमी है, ठीक है। जितने एरिया को आप सिलेक्ट करते हो कि भाई ये आपकी वेबसाइट में शो ना हो, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूछा था, बताया था कि ये भी मैं बताऊंगा कि ये कमेंट्स का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन किया जाता है, तो उससे पहले होता ही है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक वेबसाइट को डिज़ाइन करके देता है। तो वेब डेवलपर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस वेबसाइट को ग्राफिक्स की शक्ल में, इमेज की शक्ल में उसे देखते हुए डिप्लॉय करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर या फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ठीक है। ओके, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब एक मिसाल लेके मैं ये वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि भाई नीचे वाली लाइन पे आ जाएं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो माय वेब डेवलपर्स फ्रेंड, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ माय नेम इज़, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, माय नेम इज़ शहरियार, शहरियार अहमद, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसे सेव करूं, डेफिनेटली पहले की तरह ये मुझे यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस वेबसाइट को विजिट करे या फिर कोई दूसरा डेवलपर इसके ऊपर आके कुछ इस वेबसाइट को अपडेट करे, तो उसे पता हो कि भाई इस वेबसाइट को फला डिज़ाइनर ने अपडेट किया या इस चीज़ को किसी और ने अपडेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर अ, इसने अपडेट किया है, बट ये मेरे वेब ब्राउज़र पे शो ना हो। ये देखें, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, माय नेम इज़ शहरियार अहमद, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ओनली जो मेरा कमेंट्स का टैग क्लोज हो रहा है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके देन कट करूँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा, इसे मैं पेस्ट कर दूंगा और देन उसके बाद फाइल में जाऊँगा, इसे मैं यहाँ से सेव करूँगा। सेव करते ही जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास ये जा चुका है। अब मुझे ये सिर्फ ये पता रहेगा कि भाई ये मैंने काम यहाँ पे किया है या फिर इस वेबसाइट को इसने बनाया है। अब एक मिसाल लें, आप काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक टैग ओपन करता हूँ पी का, और पी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक डमी टैग्स यूज़ कर लेता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कमेंट्स के एंड पर, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से फाइल पे जाएं, यहाँ से इसे करें सेव। सेव करके जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे,
तो जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे ये आपके सामने एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमेंट्स करके बताना चाहता हूँ कि भाई दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टैग, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। इसको मैं जैसे ही सेव करूँ एज इट इज़ मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, ये मुझे शो हो रहा है। बट मुझे ये शो तो नहीं करवाना ना, ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि जब भी कोई वेब डेवलपर जब इसे ओपन करे, इस वेबसाइट की कोडिंग को ओपन करे, तो उसे पता रहे कि ये पैराग्राफ है और ये यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कमेंट्स के टैग को ऑन कर लूँगा, ठीक है। कमेंट्स के टैग को ऑन करने के लिए क्या है, लेस देन हाइफन अंडरस्कोर। अब ये पूरे नीचे तक काउंट कर रहा है, तो मैं आऊँगा इसके क्लोज पे, जहाँ तक आपने कमेंट्स देना है उस एरिया को कमेंट्स दें, अंडरस्कोर और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करें। देन उसके बाद फाइल में जाएं, फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, ये यहाँ से जा चुका है। और आपकी चीज़, जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो भी याद है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर इसको फाइल में जाकर सेव कर लूँ, देन यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लूँ। परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी कमेंट सेक्शन के ऊपर थी। इसके अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और वो उन तमामी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जो इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।